हेलो हेलो एवरीवन। अब क्लास रो गोटे नुआ सेशन को मु समस्त को वेलकम करुच्ची। जो मैंने नुआ अच्छा प्लीज से मैंने लाइक शेयर और सब्सक्राइब करनी और बेल आइकन को भी दबी दिंतु। और डिस्क्रिप्शन रे हमर ग्रुप रो लिंक भी अच्छी, से ग्रुप रे जॉइन हो जातु। ओके, अब क्लास को पुणी थे समस्त को वेलकम करुच्ची। ओके, तो आज हमर जो क्लासटा हम सेटा हूँ रासायनिक प्रतिक्रिया और रासायनिक समीकरण, जोटा कि आमर प्रथम अध्याय रही। ओके, आमर विज्ञान भौतिक विज्ञान प्रथम अध्याय आमर रही। भौतिक विज्ञान आमर प्रथम अध्याय दशम श्रेणी भौतिक विज्ञान आमर प्रथम अध्याय कौन रही? रासायनिक प्रतिक्रिया और रासायनिक समीकरण। आम इंट्रोडक्शन क्लास रे मु सब अध्याय विषय कही सारी। ओके, तो आ डेरी न करिकी स्टार्ट करिया। ओके, तो आमर जो रासायनिक प्रतिक्रिया और रासायनिक समीकरण जो विषयटी अच्छी प्रथम अध्याय अच्छी ताको आम आरंभ करवा। आउ डेरी न करिकी आम आरंभ करवा। जमीक समस्ते जानते केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, तो चलो क्लास रे आरंभ करवा। कौन कौन सब दि जाए देख। दैनंदिन जीवन केतोटी घटना कथा कथा तले लिखा जाए से अवस्था रे कौन हुए विचार कर। खरा दिने क्षीर को साधारण तापमात्रा रखीदे लुहा तावा कड़े कंटा आर्द्र वायु रे पड़ रहिले अंगूर रही पचिगले। खाद्य रंधा है बेले खाद्य हजम है बेले आम श्वासक्रिया बेले। एक्चुअली देख, रासायनिक प्रतिक्रिया और रासायनिक समीकरण ए विषय आम प्रथमे देखा। रासायनिक प्रतिक्रिया गुड़ाक कौन? अच्छा पिला माने आम समस्ते जानिजे सबु जिनस गोटे जगार आ गोटे जगह को परिवर्तन हुए ना नहीं। जमीती एठी आमर किसी गोटे एग्जाम्पल दिए खरा दिने क्षीर को साधारण तापमात्रा रखीदे कौन हुए? क्षीर छिड़ी जाए, बुझेगा। सेमती लुहा कड़े एगुड़ाक सब जदि आम बाहर रखीदे वर्षा दिने पानी खाई से कौन से सब जंक लग जाए ना नहीं? से सब जंक लग जाए। आम घर भितर आमर सेऊ कदली आम सब रखी था। ये सब रखा द्वारा कौन हुए ना से गुड़ाक भविष्य पची जाए है। तो ये सब जिनस गुड़ाक किसी ना किसी परिवर्तन आम लक्ष्य कर ना। सब जगह आम बहुत विभिन्न प्रकार परिवर्तन आम लक्ष्य कर, बुझेगा। तो यही सब जो परिवर्तन गुड़ाक हुए, यही सब जो परिवर्तन गुड़ाक हुए खरा दिने क्षीर को साधारण तापमान लुहा कड़े को अंगूर रही पचिगले यही सब जो जिनस गुड़ाक कि जो आमर जो अच्छी काठ काठ को जदि आम निआ देदेबा, बुझेगा। काठ को निआ देदेले से कौन हम से पाउंश से गोटे पाउंश हो ना नहीं, बुझिपार से गोटे पाउंश हो। अच्छा, यही सब जो परिवर्तन गुड़ाक हो, यही सब जो परिवर्तन गुड़ाक हो एगुड़ाक कौ प्रकार परिवर्तन? एगुड़ाक सब हूँ रासायनिक परिवर्तन। ओके, एगुड़ाक सब यही परिवर्तन गुड़ाक सब हूँ रासायनिक परिवर्तन, बुझेगा। से सब विषय लिखा जाए ये सब रासायनिक परिवर्तन। आ गोटे कथा देख, ये जो आमर जो आमर जो रासायनिक जो परिवर्तन गुड़ाक सब हूँ रासायनिक परिवर्तन गुड़ाक आम चाहिए
पुणी थे आम रिभर्स कर आम गोटे स्टेज रे पहुँची सारीचे से स्टेज रु आम पुनः आउ थे से स्टेज को पहुँच माने गोटे जो काठ काठ गोटे सेटा निआरे जलीगला पर से पाउंस हो जाए है कि से गोटे अच्छी से गोटा पचि जाइए बुझेगा से गोटा पचि जाइए तो युवाक पचिगला से गोटा पुणी आउ थे रिभर्स हो पुणी नुआ से हो पार कि हेनी तो सेमती पाउंस गुड़ाक भी सेमती रहीकि पुणी पुराणा अवस्था को आसीपर ना तो यही सब रासायनिक गुड़ा परिवर्तन गुड़ाक कौन परिवर्तन हो पारे पूर्व अवस्था को पुणी थे फेरी पारे ना ओके तो आम बही रे कौन सब देती देखा है रासायनिक प्रतिक्रिया कौन ताहा उत्कंठा सृष्टि हो रासायनिक प्रतिक्रिया कौन गुड़ाक तुम जान ना ना ये सब गुड़ाक हूँ रासायनिक प्रतिक्रिया बुझेगा तापर ये आमर गोटे तुम कम गोटे दिखाई रुह देख मैग्नेशियम पात बुझेगा मैग्नेशियम पातटा देखा कौ भाया कहल देखा एमती जो जमी तंबा तारटा नुहे जमी तंबा तारटा जो तंबा तारटा पतला थाए यहाँ किंतु चेप्टा थाए है किंतु ये जो चेप्टा भाया तारटा थाए ये तार को आम जदि गोटे चिमुटा साहाय्य एठू धरिकी जमी चित्र देखाई से भाया चित्र धरिकी आम जदि ताको निआरे जालिबा बुझीगला गोटे निआरे बर्नर साहाय्य हो कि मोमबत्ती साहाय्य हो जो वे भी हो आम जदि जालिबा तो जालिले से कौन हम ये मैग्नेशियम पातटा बहुत जोर लाइटिंग हम बुझीपार जमी देखीच तुम मैंने सब देखी कौटी जिते जो लुहा सब जॉइंट करा हुए मो सोल्डिंग काम हुए सोल्डिंग काम जो कराए से देखी ना नहीं से लुहा गुड़ाक केते जोर लाइट करे सेमती यहीटा जमी बाण फुटेला बेले बुझे जो तार बाण देखी ना तार बाण हाँ से भाया पूरा तार बाण भाया से कौन हम बर्न हो कि पूरा लास्ट जाए जीव तापर से गुड़ा बर्न हो गला बेले तार किछिटा पाउंस बुझीपार तार जो पाउंसटा ये गोटे जगार तले एकत्रित हम सीटा धला कलर गोटे पाउंसटे बाहर बुझेगा तो यहीटा आमर कौन यहाँ गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया बुझीपार यही जिनसटा हूँ गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया कौन सी जिनस निआ लगे यहाँ हूँ गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया बुझीपार तो आग को देखा ये विषय कौन कौन से ये जो पात्र रे जो सब रहा सेटा हूँ मैग्नेशियम ऑक्साइड आम मैग्नेशियम पात नहीं ना ये मैग्नेशियम पात जो ये जो मैग्नेशियम पातटा निला पातटा बर्न हो सारा पर कौन हो मैग्नेशियम ऑक्साइड को परिणत हो जाए बुझेगा मैग्नेशियम पातटा बर्न हो गला पर रासायनिक प्रतिक्रिया हो सारा पर तार से कौन हो से मैग्नेशियम ऑक्साइड को कन्वर्ट हो जाए बुझेगा तो देख दि जाए तुम कौन देखुच तुम निश्चय देखुच जे मैग्नेशियम पातटी अति उज्ज्वल धला शिखा सहित जलुचे एवं ताहा धला चूर्ण परिणत हो से जिन लिखाई मुझे जहाँ कहली बुझीपार धला शिखा सहित जलुचे माने जमी दियासिल बाण जमी जलेनी से भाया ही जल से बुझीपार ताहा धला चूर्ण परिणत हो जाए यही धला चूर्ण हूँ मैग्नेशियम ऑक्साइड ये धला चूर्णटा कौन ये धला चूर्णटा हूँ मैग्नेशियम
ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏହା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଓ ବାୟୁରେ ଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେତୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ବାୟୁରେ ଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେତୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥା, ନୋଟ୍ କରିକି ରଖ, ଏ ଲାଇନ୍ଟା ନୋଟ୍ କରିକି ରଖ ହେଲା। ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ବାୟୁରେ ଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇ କ'ଣ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ର ରଙ୍ଗ କ'ଣ? ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା। ବୁଝିଲା, ମନେ ରହିଲା, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା। ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯେ ସାର୍ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଦେଖ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍କୁ ତ ଆମେ ନିଆଁ ଜଳିଲେ ଏଥିରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା? ବୁଝିପାରିଲ ତ, ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନ୍ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା? ଆମେ ତ ଏଠି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଯେଉଁ ପାତଟା ଅଛି, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ପାତକୁ ଆମେ ନିଆଁରେ ଦେଖେଇଲେ ତ ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆସିଲା କୁଆଡ଼ୁ? ତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନିଆଁ ବି ବିନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ରେ ଜଳେ କି? ନିଆଁ ବିନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ରେ କେବେ ଜଳିପାରିବ? ତୁମେ ଯେଉଁ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମହମବତୀକୁ ଯଦି ଲଗେଇକି ରଖିଦେବ, ମହମବତୀ ଲଗେଇକି ରଖିଦେବ, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ଟେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବ, ତ ସେ ଭିତରେ ଯେତିକି ସମୟ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଥିବ ସେତିକି ସମୟ ଦିଆସିଲି ଜଳିବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ଆପେ ଆପେ କ'ଣ ହେବ? ଆପେ ଆପେ ଲିଭିଯିବ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତ ସେ ନିଆଁ ଜଳିବାକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦରକାର ହୁଏ ନା ନାହିଁ? ତ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ପାତକୁ ଧରେ ତ ସେ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଧରେ? ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ଧରେ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ନେଇକରି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ପାତରେ ନିଆଁ ଲାଗେ। ବୁଝିପାରିଲ? ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ପାତରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ପରେ ସେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ପାତଟା ଜଳିଯାଏ। ତ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ପାତଟା ଜଳିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ କ'ଣ ଆସେ? ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଫର୍ମ ହୁଏ। ଓକେ, ବୁଝିହେଲା? ଏ ଯାଏଁ କ୍ଲିଅର୍? ଅକ୍ସିଜେନ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ବୁଝିପାରିଲ? এই ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ହିଁ ଏଇ ପାଠରେ ପଢ଼ିବା। ଓକେ, ଏଇଠି ତୁମର ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏକ କନିକାଲ ଫ୍ଲାସ୍କ କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ କିଛି ଜିଙ୍କ୍ ଦାନା ନିଅ, କିଛି ଲଘୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ କିମ୍ବା ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସେଥିରେ ମିଶାଅ। ଠିପି ଗୋଟେ କାଚ ନଳୀ ଦିଆଯାଇଛି, କନିକାଲ ଫ୍ଲାସ୍କ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଟାକୁ କନିକାଲ ଫ୍ଲାସ୍କ କହନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟାକୁ କନିକାଲ ଫ୍ଲାସ୍କ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା, ପାତ୍ରଟା। ବୁଝିପାରିଲ? କୋନ୍ ଭଳିଆ ହେଇଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କନିକାଲ ଫ୍ଲାସ୍କ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତାପରେ ଏ ଭିତରେ କ'ଣ ଜିଙ୍କ୍ର କିଛି, ଜିଙ୍କ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଇଏ ଜିଙ୍କ୍ ନୁହେଁ, ଆମ ଯେଉଁ ଡେକୋରେସନ୍ ଜିଙ୍କ୍ ନୁହେଁ, ଜିଙ୍କ୍ ମାନେ ପ୍ରପର୍ ଯେଉଁ ଜିଙ୍କ୍ ମେଟାଲ୍। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ତା ସହିତ କିଛି ଲଘୁ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ମିଶାଇବା। ଓକେ, ତ ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ ଦେଖ, ଏସିଡ୍କୁ ସାବଧାନରେ ବ୍ୟବହାର କର। ଏସିଡ୍କୁ ସଦାବେଳେ ସାବଧାନ ହୋଇକି ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଓକେ, ଜିଙ୍କ୍ ଦାନାର ଚାରିପାଖରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ଦେଖିପାରୁଛ କି? କନିକାଲ ଫ୍ଲାସ୍କ କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷା ନଳୀଟିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କର। ଏହାର ତାପମାତ୍ରାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି କି? ଅବଭିୟସ୍ଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। କ'ଣ ପାଇଁ? କାହିଁକିନା ଏଠି ଏସିଡ୍ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏସିଡ୍ ଅଛି। ଏସିଡ୍ ସହିତ ଜିଙ୍କ୍ ଦାନା ଯେତେବେଳେ ରିଆକ୍ସନ୍ କରେ ସେଥିରୁ ହିଟ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଠି ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଏସବୁ ଇଏରେ? ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଗ୍ୟାସ୍ର ନିର୍ଗମନ, ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଠି ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ନାହିଁ, ଫାଷ୍ଟରୁ ମୁଁ ଜଣେଇଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଠି ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବାହାରିକି ଆସିବ ଉପରକୁ, ସେଇଟା କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍? ସେଇଟା ହେଉଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ସେଇଟା କେମିତି ଜାଣିବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବୋଲି? ସେଇଟା ତୁମେ ହାୟର ଷ୍ଟଡ଼ିଜ୍ରେ ପଢ଼ିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ତିଆରି ହେଲା, କ'ଣ ତିଆରି ହେଲା? ଜିଙ୍କ୍ ଦାନା ସହିତ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ମିଶାଗଲା, ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ହିଟ୍ ବି ଜେନେରେଟ୍ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ?
हिट भी जेनेरेट है हाइड्रोजन गैस भी बाहर। तो ये किसी जिन आगुरी कौन आगुरी सल्फ्यूरिक एसिड रखाई आगुरी जिंक दाना भी रखाई किसी होता किसी हो ना। तो से जो परस्पर मिशंती मिसिकी किसी गोटे रिएक्शन करती जो रासायनिक प्रतिक्रिया करती बुझिपार। ये रासायनिक प्रतिक्रिया करने द्वारा केमिकल रिएक्शन करने द्वारा कौन हुए आमर किसी परिवर्तन हुए। ओके तापर आम आसवा रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण माने कौन आमे एबे पूर्वरु ठीक है आमे एबे पूर्वरु आमे देखिले ये जो मैग्नीशियम टाकू आमे कौन कले मैग्नीशियम रो जो पातारा थिला ये पातारा को आमे कौन कले बर्न कले कहा साहाଯ୍ୟରେ बर्न कले ऑक्सीजन साहाଯ୍ୟରେ बर्न कले है ऑक्सीजन साहाଯ୍ୟରେ बर्न कले। तो ऑक्सीजन साहाଯ୍ୟରେ बर्न कला परे ये कौन गोटे बाहरला ये गोटे पाउंस भाया धला धला गोटे जिनस बाहरला ताकू कौन कह जाए ताकू मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोली कह जाए बुझिपार। ताकू मैग्नीशियम ऑक्साइड बोली आमे कहबा। तो से जो मैग्नीशियम ऑक्साइड अच्छी आमे ए जो एक्सपेरिमेंटा टोटल एक्सपेरिमेंटा कले ये जो टोटल एक्सपेरिमेंटा कले ये एक्सपेरिमेंटा को आमे गोटे खाता रे गोटे पेपर रे को भलिया वे रे लिखिबा बुझिपार। को भलिया वे रे लिखिबा आमे ये एक्सपेरिमेंटा को टोटल एक्सपेरिमेंटा को गोटे कौन गोटे समीकरण हिसाब रे आमे लिखिबा बुझिपार। जहाँ को कौन कह जाए रासायनिक समीकरण बोली कह जाए बुझिपार। आमे जिते भी सब एक्सपेरिमेंट करुचे जहाँ भी एक्सपेरिमेंट आमे करवा से एक्सपेरिमेंटा को आमे खाता रे को भलिया लिखिबा गोटे पेपर रे आमे को भलिया लिखिबा तार जो थियोरी पार्टटा सेटा को आमे को वे लिखा समीकरण हिसाब रे लिखा। तो से समीकरण हिसाब रे को भलिया लिखा देखा चलो। केमिकल इक्वेशंस रासायनिक समीकरण आमे जो मैग्नीशियम पातक ऑक्सीजन उपस्थिति रे जाळिले मैग्नीशियम ऑक्साइड रे परिणत हुए वाक्य रूप में रासायनिक प्रतिक्रिया एपरि वर्णन अति लंबा होला यह को क्षुद्र एवं संक्षिप्त रूप में लिखा जाय परिबो। यह करिबा पई सबुठ सहज उपाय होची रासायनिक प्रतिक्रिया को शब्द समीकरण रे लिखिबा। देखिले न नै एठी आमे एटा कोन एठी हमको एडे बड़ गोटे वाक्य गोटे लिखा पड़ुची बुझिपार। एत गोटे वाक्य गोटे लिखा पड़ुची मैग्नीशियम पात को आम आणलु तापर आम निआ जाळिलु निआ जाळिला परे से ऑक्सीजन संस्पर्श आसिला ऑक्सीजन संस्पर्श आसिकी सेठू कौन है सेठू पाउंस हो गला जोटा को आम कौन कहवा जो माने केमिकल रिएक्शन हो सारा पर आम कौन कहवा जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बोली कहवा। ओके एटा कौन बहुत लंबा हो जाए लेंदी हो जाए ताकू आम सर्ट रे केमी लिखा सर्ट रे आम ताकू वाक्य हिसाब से लिखिदे हम ना नहीं सर्ट रे आम ताकू गोटे शब्द शब्द समीकरण प्रथम ताकू शब्द समीकरण हिसाब से लिखा। शब्द समीकरण कोटा देख शब्द समीकरण कोटा ये लिखाई देख मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस टू मैग्नीशियम ऑक्साइड मु सब कहबी को भाया कौन कौन लिखा जी कौन कौन लिखा जीवनी मु सब जिन कहबी तुमको है। प्रथम आम जान ना नहीं आम प्रथम कौन नेले मैग्नीशियम नेले है तापर ताको ऑक्सीजन संस्पर्श आणले जेहेतु निआटा ऑक्सीजन को लेकिन ही जलुचे ना नहीं तो से डायरेक्ट ऑक्सीजन अच्छी तो वायुमंडल ऑक्सीजन नहीं कि ही निआटा चल तो से ऑक्सीजन ही लिखा जाए बुझिपार।
तो से जो मैग्नेशियम नेले तापर ऑक्सीजन नेले एई दुईटा जाक आम कंबाइन कले एई दुईटा जाक आम मिसई देला परे आमर जो जिनसटा बाहर बुझिपार सेटा हूँ कौन सेटा हूँ आमर एटा मैग्नेशियम ऑक्साइड बुझिपार मैग्नेशियम मिश्रण ऑक्सीजन गिव्स अस टू मैग्नेशियम ऑक्साइड। ये देख ये दुईटा शब्द दि जाइए कौन कौन देख दुईटा शब्द कौन अच्छी गोटे है प्रतिकारक आ गोटे है उत्पाद बुझिपार प्रतिकारक आम कौ मान को कहवा मैग्नेशियम ऑक्सीजन जो सब जिनस गुड़ाक माने आम पूर्वर नियंती बुझिपार रिएक्शन हवा पूर्वर नियंती जो 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 जिनस गुड़ाक से गुड़ाक आम सब कौन कहवा प्रतिकारक बोली कहवा आउ जितेबाला कौन प्रतिक्रिया हो सार प्रतिक्रिया पूर्वर आम जो गुड़ाक नहीं प्रतिकारक बोली कहते जितेबाला प्रतिक्रिया हो सार प्रतिक्रिया हो सारे ताको आम कौन कहती ताको आम उत्पाद कहती प्रतिक्रिया हो सारा पर आमको जहाँ मिलला ताको आम कौन कहवा ताको आम उत्पाद बोली कहवा। ओके बुझीगला किसी असुविधा ना ये देख लिखा जाए नोट कर समस्त नोट कर रासायनिक प्रतिक्रिया अनबाउंड मैग्नेशियम और ऑक्सीजन रासायनिक परिवर्तन करगुड़ी हूँ प्रतिकारक एवं मैग्नेशियम ऑक्साइड जो नूतन पदार्थ रूपे उत्पन्न होती उत्पाद। एग्जाम रे क्वेश्चन पकई दे पार एमती तुमको गोटे समीकरण गोटे दब तापर पचार एम भर कौटा कौ गुड़ाक हूँ प्रतिकारक आ कौ गुड़ाक हूँ उत्पाद तुम आराम से कहीपर देखिकी कहीपर बुझिपार ना नहीं जो गुड़ाक प्रतिक्रिया पूर्वर नि जाए से गुड़ाक कौन कहती प्रतिकारक बोली कहती प्रतिक्रिया पर जो जिनसटा बाहर प्रतिक्रिया पर जो जिनसटा बाहर ताकू कौन कहती प्रतिक्रिया पर जो जिनसटा बाहर ताकू उत्पाद बोली कहती बुझिपार उत्पाद कौ गुड़ा मैग्नेशियम ऑक्साइड बुझीगला किसी डाउट नहीं। ये देख शब्द शब्द समीकरण प्रतिकारक गुड़िक बाम पार्श्व एवं उत्पाद गुड़िक दक्षिण पार्श्व लिखा जाए प्रतिकारक उत्पाद मध्य एक तीर चिन्ह दि जाए तीरटी बामरू डाहाण को होता है एवं यह रासायनिक प्रतिक्रियार दिग निर्देश करे जमी मु तुमको ये जनइली ये जो समीकरणटा पूरा अच्छी ये जो टोटाल समीकरणटा अच्छी से टोटाल समीकरणटारे देख प्रतिकारकटा सदाबेले कौन दीटा साइड अच्छे ना नहीं गोटे LHS लेफ्ट हैंड साइड अच्छी गोटे अच्छे RHS राइट हैंड साइड अच्छे जो लेफ्ट हैंड साइडटा अच्छे लेफ्ट हैंड साइड सदाबेले कौन रहे प्रतिकारक रहे आ प्रतिकारक गुड़ाक आम को द्वारा जिते गुड़े प्रतिकारक अधिका रे से आम कौन मिश्रण चिन्ह सहित जोड़ी 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 रखा सेमती राइट हैंड साइड आमर सदाबेले उत्पाद रहे बुझिपार राइट हैंड साइड आमर सदाबेले उत्पाद रतेबेले भी चेंज हेनी राइट हैंड साइड रे सदाबेले उत्पाद ही रुझेगा लेफ्ट हैंड साइड रे प्रतिकारक राइट हैंड साइड रे उत्पाद आउ एमान भितर गोटे तीर चिन्ह दि जाए ये तीर चिन्ह को आम कौन कहवा सिंपल आम गिव्स कहीपर है गिव्स कहीपर मैग्नेशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नेशियम ऑक्साइड कि गिव्स अस टू भी कहीपर तुम मन रख गिव्स है बुझिपार आउ ये जो तीर चिन्हटा रही ये तीर चिन्हटा आमको कौन ये जो टोटाल रिएक्शन अच्छी रिएक्शन दिग को देखाए ये रिएक्शनटा कौटू कौ पट को जाऊँगी ये चिन्हटा सदा बेले मन रखता सदा बेले लेफ्ट हैंड साइड रू राइट हैंड साइड को जीव बुझिपार किसी डाउट नहीं जहाँ किसी जदि किसी डाउट अच्छी कमेंट बॉक्स रे जना आउ थे तुमको कहबी।
ହେଲା। ବୁଝିଗଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ସଦାବେଳେ ପ୍ରତିକାରକ ରହିବ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ସଦାବେଳେ ଉତ୍ପାଦ ରହିବ। ଆଉ ପ୍ରତିକାରକରୁ ଉତ୍ପାଦକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ସନଟା ଦିଆଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ, ଏ ଯେଉଁ ଆରୋ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଣାଯାଏ। ଏ ଆରୋଟା କ'ଣ, ଏ ଆରୋଟା ସଦାବେଳେ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରୁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍କୁ ଯିବ। ଓକେ, ଏହି ତୀରଟି ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ। ବୁଝିଲା, କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ। ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଏକାଧିକ ପ୍ରତିକାରକ ଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ। ସେହିଭଳି ଏକାଧିକ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସେଇଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ ନା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ gives us to ହେଲା। ସରି, ମୁଁ ଏଇଟା ସାଙ୍କେତିକ ୱେରେ ଲେଖିଥିଲି, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖ, ଏ ଦେଖ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଯେମିତି ମିଶାଣ ଚିହ୍ନ ସହିତ ଯୋଗ କରିକି ରଖୁଛେ, ସେମିତି ଉତ୍ପାଦରେ ବି କେବଳ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ଏଇ ରିଆକ୍ସନ୍ରେ କେବଳ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ବାହାରିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ରିଆକ୍ସନ୍ରେ ଯେମିତି ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ଦେଖିଥିଲେ, ଏଇଠି ଆମର କ'ଣ, ଏଇଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିଲା, ତା ସହିତ ତାର ଯେଉଁ ରଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଆଉ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ଏଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିବା ସହିତ ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ସରି ଏ କ'ଣ, ଏଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିବା ସହିତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ନେଇଥିଲେ, ଜିଙ୍କ୍ ଆଉ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ନେଇଥିଲେ ନା ନାହିଁ। ତ ଯେ ଏଠି କ'ଣ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିବା ସହିତ ତା ସହିତ ଏଇଠି ବି କିଛି ଗୋଟେ ବାହାରିବ ନା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଇକି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବାହାରିଛି। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ବାହାରିବ, ଏଠି ଜିଙ୍କ୍ ସଲଫେଟ୍ ବାହାରିବ ହେଲା। ଜିଙ୍କ୍ ସଲଫେଟ୍ ବାହାରିବ ଯେହେତୁ ଆମେ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ନେଇଛେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ତ ସେଇ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଆମେ କେଉଁ ୱେରେ ଲେଖିବା, ମିଶାଣ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଲେଖିବା। ଓକେ, ଯେତେ ବି ସବୁ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଆମେ ମିଶାଣ ଚିହ୍ନରେ ଲେଖିବା। ଯେତେଟା ଉତ୍ପାଦ ବାହାରିବ ତା ସହିତ ଏମିତି ମିଶାଣ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଲେଖିବା। ସେମିତି ପ୍ରତିକାରକ ବି ଆମେ ମିଶାଣ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଲା, ଏଇ ତୀର ଚିହ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ବି ରଖିପାରିବା, ଯେମିତିକି ପ୍ରେସର, ଟେମ୍ପରେଚର। ମନେକର ଯେମିତି ପାଣି ଗରମ ହୁଏ, ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ, ତାର କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ଗରମ ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିଲା ବେଳେ କେମିତି ଲେଖିବା, ତାକୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲେଖିବା? ଲେଖିଲା ବେଳେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲେଖିବା? ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆମେ ସଦାବେଳେ ଏଇ ତୀର ଚିହ୍ନ ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲେଖିବା, ନହେଲେ ନାହିଁ ତଳେ ଲେଖିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇ ତୀର ଚିହ୍ନ ଜାଗାରେ ହିଁ ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରେସର, ମନେକର ଆଟମସ୍ଫିୟରିକ୍ ପ୍ରେସର କେତେ ନିଆଯାଇଥିବ ହେଲା, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବି ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଲେଖାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଲେଖିବା ପ୍ରଣାଳୀ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଜାଣିଗଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କାହାକୁ କହନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ବୋଲି କହନ୍ତି ହେଲା। ତାକୁ ଆମେ କେଉଁ ୱେରେ ଲେଖିବା, ସେଇ ୱେରେ ବି ଲେଖିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ୱେରେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ତଥାପି ବି ତ ଆମେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏତେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନା ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ଆହୁରି ସର୍ଟ କରିବା। ଲେଖିବାଟା ସଦାବେଳେ ସର୍ଟ କରି ଲେଖିବା। ତ କେମିତି ତାକୁ ସର୍ଟ କରିକି ଲେଖିବା, ସେ ଭିତରେ ଲେଖ। ଚଲ ଦେଖ, ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଲେଖିବା ପ୍ରଣାଳୀଟା ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ
केमिति थाए देख रासायनिक समीकरण को उपस्थापन करने पाई अन्य किसी संक्षिप्त उपाय अच्छी कि आम जदि शब्द बदल में प्रतिकारक उत्पाद गुड़िकर रासायनिक संकेत व्यवहार कर समीकरण टी लिखा तेबे समीकरण टी अधिक संक्षिप्त तथ्यपूर्ण और व्यवहार योग्य हो पार। तेणु एक रासायनिक प्रतिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा प्रकाश करा जाए। वायु उपस्थिति रे मैग्नीशियम पातर प्रज्वलन प्रतिक्रिया को मन पकाओ। यह प्रतिक्रिया शब्द समीकरण को प्रतीक और संकेत व्यवहार करी समीकरण लिखा जाई परियो। बुझिपारल ये आमको कहगला आम जो रासायनिक समीकरण आम जो लिखिले है आम एत बड़ बड़ लिखिले पुणी ताको एत बड़ बड़ लिखिले पुणी ताको गार देखिए पुणी एत बड़ बड़ गोटे लिखिले एत सब लिखा अपेक्षा आम से जो जिनसटा को आम नहीं तार किसी गोटे संकेत थी ना ना जमी मैग्नीशियम संकेत कि प्रतीक अच्छी ना ना से गुड़ाक जो सब अच्छी आम से वे भी तो लिखिपर ना ना तो से ही ये कह बुझिपार आम से जो देख ये जो रिएक्शन आम से कले सिंपल जिनस सेम जिनस ये भी लिखा जाए बुझिपार ये मैग्नीशियम संकेत दि जाए ऑक्सीजन संकेत दि जाए है तापर जो उत्पादरा बाहरला तार संकेत दि जाए बुझिपार सिंपल जिनस ताकू को भाया वे लिखा जाए। तो प्रत्येकटी समीकरण जहाँ भी आम देखुचे से समीकरण गुड़ा को यही भाया ही लिखा जाए बुझेगा। देख तीर चिन्हर वाम पार्श्व दक्षिण पार्श्वर प्रत्येक मौलिक परमाणु संख्या अलग अलग गणना कर एवं तुलना कर प्रत्येक मौलिक परमाणु संख्या तीर चिन्हर उभय पार्श्व सामान अच्छी कि ये देख परमाणु संख्या भी मैटर करे बुझिपार। परमाणु संख्या कौन ये जमी मैग्नीशियम ये ऑक्सीजन O2 लिखागला आम तो Mg और प्लस O लिखा जाए भी पारि था किंतु ना एक्चुअली कौन हुए ना ऑक्सीजन जो पारमाणविक वस्तुत्व है सेटा को आम ये जगह लिखु बुझिपार। जमी मैग्नीशियम ये आमर गोटे मनकर ये देख ये जगह किसी लिखाइन बोली भावी नबन जे किसी ना बोली किसी लिखाइन माने ये कौन वन अच्छी बुझिपार ये वन अच्छी तो ये मैग्नीशियम गोटे मैग्नीशियम निगला दीटा ऑक्सीजन निगला तो आमको कौन बाहर मैग्नीशियम ऑक्साइड बाहर आउ गोटे जिन लक्ष्य कर ये मैग्नीशियम गोटे अच्छी ये भी मैग्नीशियम गोटे ऑक्सीजन दीटा अच्छी ऑक्सीजन ये किंतु गोटे अच्छी बुझिपार किंतु मैग्नीशियम ऑक्साइडटा तो बाहर ना नहीं मैग्नीशियम ऑक्साइडटा जहाँ भी बाहर तो सीटा लिखला बेले टिके प्रोब्लेम हुए ताको आम आगू को पढ़ा ताको केमिति समतुल करवा है तेबे ये समीकरण टी असमतुल कारण यार उभय पार्श्वर वस्तुत्व सामान ना। अरे तमें देख जमी तमें कौन दीटा गोटे दीटा प्रतिकारक नेल ताको मिसेल जी वेट्र नहीं थो से वेट्र ही तो बाहर ना वेट्टा कमिज तार जदि भी वेट भी कमी जाए किंतु तार पारमाणविक जो वस्तुत्वटा थाए सेटा परमाणु वस्तुत्वटा कमेनी बुझिपार। तो यही जगह आम रिएक्शनटा कौन समतुल है कि नहीं तार वस्तुत्वटा सामान है कि नहीं से वस्तुत्वटा को सामान केमती करवा ताकू पर देखा बुझिपार। किंतु यही जो अनबालान्सड रहा ये जो अनबालान्सड इक्वेशन रहा यहाँ तुम जापर ना नहीं आम मैग्नीशियम संकेत व्यवहार कले ऑक्सीजन संकेत व्यवहार कले धीरे जाक जोग कले आमर जहाँ बाहर उत्पाद मैग्नीशियम ऑक्साइड ताको मैग्नीशियम ऑक्साइड संकेत आम लिखिले बुझिपार। आम मनरू गढ़ी ये जो जिनसटा आम लिखिदेनि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो संकेतरा बाहर कथा सेटा को लिखा जाए बुझिपार। तो ये जो रिएक्शनटा यहाँ कौन अनबालान्सड अच्छी है माने कौन असमतुल अवस्था अच्छी समतुल है कि नहीं जेहेतु ये समतुल है कि नहीं
ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା କେବଳ ଗୋଟେ କ'ଣ ସୂଚକ। ବୁଝିପାରିଲ, ଏଇ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା କେବଳ ଗୋଟେ ସୂଚକ। ଏଇ ରିଆକ୍ସନ୍ରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟା ଆମର କରାଯାଇଛି, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ନିଆଯାଇଥିଲା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ବାହାରିଲା। ସିମ୍ପଲି ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିପାରିବା। ଏଇ ରିଆକ୍ସନ୍ରୁ ଆମେ ତା'ର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଜାଣିପାରିବାନି। ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ହେଇଛି, ଏଇ ରିଆକ୍ସନ୍ଟାରେ ଏଇ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ଟା ଗୋଟେ ପାଣି ନା ଏଇ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ଟା ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ନା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ଟା ଗୋଟେ ସଲିଡ୍ ହେଲା, ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଗୋଟେ କଠିନ ବସ୍ତୁ କି ପାଣି ବସ୍ତୁ କି କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ କି? ଏଇ ରିଆକ୍ସନ୍କୁ ଦେଖିକି କିଛି ଜାଣିପାରିବାନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ କହିବା ରିଆକ୍ସନ୍ଟା। ତ ଏଇ କହିବା ରିଆକ୍ସନ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସ୍କେଲେଟାଲ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ, ସ୍କେଲେଟାଲ୍ କେମିକାଲ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସୂଚକୀୟ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ମନେ ରଖ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ ହେଲା। এই রিয়াকশনটি ଅନବାଲାନ୍ସଡ୍ କାରଣ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସମାନ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ପ୍ରତିକାରକ ଓ ଉତ୍ପାଦର ସୂଚନା ଦେଉଥିବାରୁ ଏହି ସମୀକରଣକୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସୂଚକୀୟ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ବା ସ୍କେଲେଟାଲ୍ କେମିକାଲ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖ, ନୋଟ୍ କର, ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କର ସମସ୍ତେ। ଏହା କେବଳ ପ୍ରତିକାରକ ଓ ଉତ୍ପାଦର ସୂଚନା ଦେଉଥିବାରୁ ଏହି ସମୀକରଣକୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସୂଚକୀୟ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ସ୍କେଲେଟାଲ୍ କେମିକାଲ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ବାୟୁରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପାଇଁ ସମୀକରଣ 1.2ର ସୂଚକୀୟ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଅଟେ। ଏଇ ଯେଉଁ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୂଚକୀୟ ସ୍କେଲେଟାଲ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଇଏ କେବଳ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଯେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ କଲେ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ, ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କେଉଁ ଭଳିଆ ଲେଖାଯାଏ ବୋଲି ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ବୁଝିପାରିଲ, କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯାଏ, ଏଯାଏଁ ପୁରା କ୍ଲିଅର୍। ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ଏଇଟା କେବଳ ସୂଚକ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା। ବୁଝିପାରିଲ, ଏଥିରେ ନା ଆମେ ଏଠି ଜାଣିପାରୁଛେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ଟା ଗୋଟେ ସଲିଡ୍ ନା ଲିକ୍ୱିଡ୍ ନା କ'ଣ, ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନେ। ଅକ୍ସିଜେନ୍ଟା ଗୋଟେ ସଲିଡ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ନା କ'ଣ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନେ। ଏଇ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ଟା ବି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଲିଡ୍ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ୍, ଆମେ କ'ଣ କିଛି ଜାଣିପାରୁନେ। ଖାଲି ଆମେ ଏତିକି ଜାଣୁଛେ ଯେ ଏଥିରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ନିଆଗଲା, ତାପରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା, ସେ ଆମକୁ ଗିଫ୍ଟ କ'ଣ ଦେଲା? ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍। ଓକେ, ତ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ଦେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ? କେବଳ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେଲା, ଆଉ କିଛି ଅଧିକା କଲାନି। ବୁଝିପାରିଲ, ଆଉ ଏଇ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ବି ଅନବାଲାନ୍ସଡ୍। ବୁଝିପାରିଲ, ଏଇ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା କ'ଣ? ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ଅଛି କି? ଦେଖ, ଏଇଠି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦୁଇଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଅଛନ୍ତି। ତ ୟା ପରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଏଇ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ଏବେ କ'ଣ ଅସମତୁଲ୍ୟ ଅଛି। ବୁଝିଲା ନା? ଏଇ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ଏବେ ଅସମତୁଲ୍ୟ ଅଛି। ଏଇ ଅସମତୁଲ୍ୟ ରିଆକ୍ସନ୍ଟାକୁ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ସମତୁଲ କରିବା। ବୁଝିଲା, ଏ ଯେଉଁ ଅସମତୁଲ୍ୟ ରିଆକ୍ସନ୍ଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ସମତୁଲ କରିବା। ଅସମତୁଲ୍ୟ ରିଆକ୍ସନ୍ଟାକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସ୍କେଲେଟାଲ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ବା ସୂଚକୀୟ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ, ସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ। ସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ, ଆମ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣଟା କେମିତି ଭାବରେ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ହେଲା। ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ମେନ୍ ପାର୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲ, ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ବାଲାନ୍ସ କରିକି ରଖିବା। ଦେଖ, ତୁମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ତୁମେ ପଢ଼ିଥିବା ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ, ଲ ଅଫ୍ କନଜରଭେସନ୍ ଅଫ୍ ମାସ୍ ମନେ ପକାଅ। ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କିମ୍ବା ବିନାଶ ଘଟେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଉତ୍ପାଦରେ ଥିବା ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ବସ୍ତୁତ୍ୱ
ପ୍ରତିକାର କରିଥିବା ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସମାନ ରହିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ ବି ବସ୍ତୁତ୍ୱର ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନାହିଁ। କେଉଁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ? ଲ ଅଫ୍ କନଜରଭେସନ୍ ଅଫ୍ ମାସ୍, ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେଥିରେ କ'ଣ ମୋଟ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ପ୍ରତିକାରକରେ ଯାହା ଥାଏ ଉତ୍ପାଦରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହିଁ ଆସେ, ତାର କିଛି ସୃଷ୍ଟି କିମ୍ବା ବିନାଶ ଘଟେ ନାହିଁ। ଓକେ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରରେ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ ସମାନ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରିଆକ୍ସନ୍ କରୁଛେ ସେ ରିଆକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ କରୁଛେ ତାର ଯେଉଁ ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟାଟା ସଦାବେଳେ ସମାନ ରହିବ, କେତେବେଳେ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେବନି। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଆମକୁ ସୂଚକୀୟ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ସମତୁଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ସୂଚକୀୟ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସମତୁଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ସମତୁଲ କି? ଆମେ ଜାଣିଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣଟା କ'ଣ ସମତୁଲ ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଦେଉଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟା ଦେଇଛି ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ ପରେ ଦେଖିବା। ଏଠି ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଯାହା କିଛି ଆଉ ରହିଲା ଆମେ ସେ ଭିତରେ ଦେଖିଦେବା। ଆମେ ଦେଖ, ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ୍କୁ ଗୋଟେ ସମୀକରଣକୁ ଆମେ କେମିତି ସମତୁଲ କରିବା ହେଲା। ଏଠି ଦେଖ, ଏଇଟା ବହୁତ ଛୋଟିଆ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା, ୟାକୁ କେମିତି ସମତୁଲ କରିବା? ସମତୁଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଦେଖ, ଏଠି ଯେତିକିଟା ବି ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି ସବୁ ଏଲିମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଗୋଟେ ବକ୍ସରେ ରଖିନେବା। ବୁଝିପାରିଲ? ସବୁ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବକ୍ସରେ ରଖିନେବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏଇ ବକ୍ସ ବାହାରେ ଯେକୌଣସି ବି ସଂଖ୍ୟା ରଖିବା ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ଏଇ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଥିବା ଏଲିମେଣ୍ଟ ସହିତ ଗୁଣନ ହେବ। ଏଲିମେଣ୍ଟର ପରମାଣୁ ସହିତ କ'ଣ ହେବ? ଗୁଣନ ହେବ, ନା କି ମିଶ୍ରଣ ହେବ କି ହରଣ ହେବ, ଅଲଗା କିଛି ହେବନି। ବୁଝିପାରିଲ? ମିଶ୍ରଣ ହେବନି। ସେଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ସବୁ ଏଇ ଆଗରେ ଯେକୌଣସି ବି ସଂଖ୍ୟା ରଖିବା ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଏଇ ଯେଉଁ ଏଲିମେଣ୍ଟର ପରମାଣୁ ସହିତ ଗୁଣନ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏତିକି ଯାଇ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିଅର? ଦେଖ, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଠି ଦେଖ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଗୋଟିଏ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଏଠି ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁ ତ କ'ଣ? ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଏଠି 1 ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଠି ବି କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଏଠି କ'ଣ 1 ଅଛି। ଓକେ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖ, ଯେହେତୁ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ 2ଟା ଅଛି, ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ୍ ଯେଉଁ ଇକ୍ୱେସନ୍ଟା ଆମେ ଲେଖିଲେ, ଏ ଟୋଟାଲ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପରମାଣୁ କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ଦେଖିବ ପ୍ରଥମେ। ବୁଝିପାରିଲ? ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପରମାଣୁ କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରା ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପରମାଣୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଖରେ ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଅକ୍ସିଜେନ୍ 2ଟା ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପରମାଣୁ କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ସମତୁଲ କରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ଯେଉଁଟା ସବୁବେଳେ ବେଶୀ ଅଛି ତାକୁ ଆଗେ ସମତୁଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଯେହେତୁ ଏଠି 2ଟା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟିଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଛି ନା। ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥା, ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ କୌଣସି ବି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଆଡ଼୍ କରିବା ଲେଖିଲା ବେଳେ ହେଲା, ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଆଡ଼୍ କରାଯିବ, ତାକୁ କେତେବେଳେ ବି ଏଇ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଲେଖାଯାଏନି। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦର ସଂକେତ। ବୁଝିପାରିଲ? ୟା ସହିତ ବସ୍ତୁତ୍ୱକୁ କନେକ୍ଟ କରିବନି। ବୁଝିପାରିଲ? କିମ୍ବା ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ବି ଲେଖାଯିବନି। ବୁଝିପାରିଲ? କ'ଣ ପାଇଁ ନା ୟାକୁ ଆମେ ସମତୁଲ କରୁଛେ। ବୁଝିପାରିଲ?
ଯେମିତି କ'ଣ ଯେମିତି ପାଣି ମନେକର ଗୋଟେ ବିକରରେ ଆମେ ପାଣି ନେଇଛେ 10 ml ଆମେ ସେ ଭିତରେ 10 ml ପାଣି ନେଇଛେ 10 ml ପାଣି ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଲେଖିଲା ବେଳେ ଏଠି ବନ୍ଧନୀ ଦେଇକି H2O ଆମେ କହିବା ଆମେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆମେ ଏଥିରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲୁ ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା H2O2 ଲେଖିଦେବା ଯଦି ଆମେ H2O2 ଲେଖିଦେବା ଏଇଟା ପାଣି ହେଇକି ରହିବନି ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ ଆମେ ଯଦି 2H2O ବୋଲି କହିବା ଏଇଟା 10 mlଟା 20 ml ହେଇଯାଇପାରେ ବୁଝିପାରିଲ କିନ୍ତୁ ପାଣି ପାଣି ହେଇକି ରହିବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ମୋ କଥା ପାଣି ସଦାବେଳେ ପାଣି ହେଇକି ରହିବ ବୁଝିପାରିଲ ସେ ତାକୁ ଆମେ କେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଅଧିକା କରିବା କିମ୍ବା କମ୍ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ପାଣି ସଦାବେଳେ ସମାନ ରହିବ ବୁଝିପାରିଲେ ଯଦି ଆମେ ଭିତରେ ଲେଖିଦେବା ଏଠି H2O2 ଲେଖିଦେବା ତାହେଲେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଡ଼୍ କରିছে ବୋଲି ଆମେ H2O2 ଲେଖିଦେବା କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ H2O ଆଡ଼୍ କରିছে ବୋଲି H4 ଲେଖିଦେବା ହେଲା ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିଦେଲେ ଏଇଟା ପାଣି ହେଇକି ରହିବନି ବୁଝିପାରିଲ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏଠି 4ଟା ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଜାଣିଛେ ୱାଟରରେ ଆମର କ'ଣ ୱାଟରରେ ଆମର 2ଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଥାଏ ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସଦାବେଳେ ଇଏ କରିକି ରଖିବା ବୁଝିପାରିଲ ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଟୋଟାଲଟାକୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ବୁଝିପାରିଲ ଉତ୍ପାଦକୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ ଆମେ ତା'ର ବସ୍ତୁତ୍ୱକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦକୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା ବସ୍ତୁତ୍ୱକୁ ସମାନ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା ନାହିଁ ओके तो ये जाके समस्ते क्लियर हो गल ओके तो बुझीपार तो आम उत्पादर वस्तुत्वटा को आम चेंज करें है उत्पाद भितर जदि आम किसी मनकर ये Mg2 करदेकी O2 करदे ताहले यहाँ मैग्नेशियम ऑक्साइड हो रही बुझीपार ना नहीं तो सीटा पूरा मैग्नेशियम ऑक्साइड चेंज तो लेखार टी भूली गले से पूराटा भूलीज से आम बॉक्स भितर किसी चेंजेस करवानी बुझीपार ये बॉक्स भितर आम तो जान ना नहीं आम बॉक्स भितर किसी भी चेंजेस करवानी ओके तो बॉक्स बाहर जहाँ चेंजेस करवा बॉक्स बाहर ही करवा बुझला तो ये देख O2 अच्छी ऑक्सीजन 2टा अच्छी तो ये आम कौन नहीं जावा ये बॉक्स बाहर आम 2 लिखिदे जेहेतु आम ये 2 लिखिदे तो ये 2टा क्या सहित गुणन हम ये ऑक्सीजन परमाणुविक वस्तुत्व सहित गुणन हम ये कि ना मैंने कौन अच्छी 1 अच्छी 1 सहित गुणन हम 1 सहित गुणन हो गला देख देख ऑक्सीजन केतटा रहा ऑक्सीजन 2टा रहीगला आउ जेहेतु यहाँ गुणन हो तो ये कौन खाली ऑक्सीजन सांगे गुणन हो कि नहीं मैग्नेशियम सांगे भी गुणन हो बुझेगा ऑक्सीजन सांगे खाली गुणन हेनी मैग्नेशियम सांगे भी गुणन हो तो जेहेतु मैग्नेशियम सांगे भी गुणन हम है मैग्नेशियम ये भी 1 अच्छी तो या सांगे भी गुणन हो तो मैग्नेशियम भी केतटा रहीगला मैग्नेशियम भी 2टा होगला बुझीपार किंतु एटी एपटे देख एपटे मैग्नेशियम केतटा अच्छी एपटे मैग्नेशियम गोटे अच्छी एबे भी कौन से ये जो टोटाल समीकरणटा ये आम 2 गुणन करदे खाली ऑक्सीजन को समान करदे ये समीकरणटा समतुल्य है कि है ना जमा जमार भी समतुल्य है ना ओके तो ये जो रिएक्शनटा पुणी आउ थे कौन कले से समतुल्य हम बुझीपार देख पुणी आउ थे कौन कले रिएक्शनटा समतुल्य हम ये मैग्नेशियम केतटा अच्छी मैग्नेशियम ये 2टा अच्छी आ ऑक्सीजन भी 2टा अच्छी ऑक्सीजन 2टा एपटे ऑक्सीजन 2टा एपटे ऑक्सीजन 2टा अच्छी समान हो गला किंतु एपटे मैग्नेशियम 2टा अच्छी एपटे मैग्नेशियम गोटे अच्छी तो से ये 2टा अच्छी ये गोटे अच्छी तो आम ये कौन तो ये आम आ गोटे 2 लगेगा बुझीपार
तो यही टूटा या सहित कौन हम गुणन हम बुझिपार गुणन हेल्ले कौन हम मैग्नेशियम एवं केतटा होगला दुईटा होगला मैग्नेशियम बुझिपार तो एबे एबे देख एबे ये रिएक्शनटा समतुलन नहीं देख एबे रिएक्शनटा समतुलन नहीं देख मैग्नेशियम दुईटा अच्छी ऑक्सीजन भी दुईटा अच्छी एपटे 2mg प्लस O2 गिव्स 2mgO ये 2mgO रे देख मैग्नेशियम भी दुईटा अच्छी कौन मैंने ये दुईटा गुणन हम ना दुईटा मैग्नेशियम सांगे भी गुणन हम दुईटा ऑक्सीजन सांगे भी गुणन हम बुझिपार एटी भी गुणन हम एटी भी गुणन हम तो एबे पूरा रिएक्शनटा समतुल होगला ना नहीं देख सॉरी पूरा डिलीट मार दूँ देख आउ थे पूरा क्लीयरली ये मुझे रिएक्शनटा लिखी दूँ 2mgO बुझिपार किसी ये बंधनी यूज करा जाए बुझिपार बंधनी अलग जगह यूज करा जाए बंधनी एठी यूज करा जाए बंधनी केतेबेले यूज करा जाए जितेबाला ये मैग्नेशियम था सांगे आ गोटे H2O था बुझिपार तो मैग्नेशियम और H2O दुईटा जाक मिक्स हो मैग्नेशियम माने देख जस्ट एग्जांपल कहूँ यहाँ नुहे कि MgH2O ये देख ये रुह टिके ये देख मनकर ये MgH2O मैं एटा गोटे मो हाइपोथेटिकली नेली माने मन इच्छा गोटे नेली बुझिपार ये मैग्नेशियम H2O अच्छी जदि आम रिएक्शन टाक समतुल करने चेष्टा करवा आम देखिले जदि ये खाली लिखा जाए तो ये कौन ये गोटे उत्पाद हो कौन गोटे एलिमेंट हो मैग्नेशियम गोटे एलिमेंट हो हाइड्रोजन आ गोटे एलिमेंट हो ऑक्सीजन जदि आम ये चेंज करवा मनकर ये मनकर 2 गुणन करदेली तो ये कौन हम ये मैग्नेशियम रे भी 2 हो H2 जेहेतु अच्छे 2 रे 2 गुणन हम H4 हो O2 हो बुझिपार तो ये वाटरटा वाटर हो रही बुझिपार ना ना मो कथा ये H2O ना H2O हो रही से जगह आम कौन करती बंधन यूज करती बुझेगा से जगह आम बंधन यूज करती तो से जगह आम जदि Mg होल H2O एमती किसी ना है मुझे खाली एग्जांपल देवाई तुमको कहूँ बुझिपार Mg होल H2O कले तो यही जगह जदि आम 2 गुणन करवा कि 3 गुणन करवा तो ये मैग्नेशियम जगह मैग्नेशियम रे जो 1 अच्छी ये 2 गुणन है 2 हम आ पूरा ये जो होल H2O अच्छी H2O रे H2O वस्तु तो 1 अच्छी 1 रे 2 गुणन है 2 हम बुझिपार मो कथा किसी डाउट नहीं आओ ओके पूरा रिएक्शन केमी समतुल कर पूरा भल से बुझेदी जार किसी भी डाउट अच्छे कमेंट सेक्शन में जना मुझे तुम समस्त को ना बुझेबी ओके किसी डाउट रहा कथा नुहे कौन मैंने मुझे समस्त को पूरा क्लीयरली बुझेदेली कौन कौन कर देख ये रिएक्शन पूरा समतुल होगी ना नहीं अच्छी मुझे पूरा बुझेदेली केमी बॉक्स कर कौन कर ओके ये देखीदे आम ये बही आम कौन कौन सब देती टी देखीदे ये रिएक्शन गोटे देख Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2 वर्तमान कौन करवा देख ये जो रिएक्शन है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट आउ हाइड्रोजन गैस आम जो ऊपर जो एक्सपेरिमेंट करते बुझिपार ये जिंक अच्छी सल्फ्यूरिक एसिड अच्छी जिंक सल्फेट है हाइड्रोजन गैस बाहर ये तक आम जानीदे ये तक ये कौन स्केलेटल इक्वेशन तो ये देख ये जिंक केतटा अच्छी
जिंक गोटे अच्छी एपटे भी जिंक गोटे अच्छी एपटे एच हाइड्रोजन केतटा अच्छी हाइड्रोजन दीटा अच्छी एपटे भी हाइड्रोजन दीटा अच्छी एपटे देख ये सल्फर केतटा अच्छी गोटे अच्छी एपटे भी सल्फर गोटे अच्छी एपटे ऑक्सीजन केतटा अच्छी ऑक्सीजन 4टा अच्छी बुझिपार तो यही रिएक्शन गोटे कौन गोटे समतुल रिएक्शन बुझला ये देख ये दि जाइए प्रतिकारक गुड़िकर बाम प्रतिकारक गुड़िकर परमाणु संख्या बाम पार्श्व परमाणु संख्या डाहाण पार्श्व बाम पार्श्व भी जिंक गोटे अच्छी डाहाण पार्श्व भी गोटे अच्छी हाइड्रोजन भी दीटा अच्छी एपटे भी दीटा अच्छी तापर सल्फर भी गोटे अच्छी एपटे गोटे अच्छी ऑक्सीजन 4टा अच्छी ऑक्सीजन 4टा अच्छी जेहेतु तीर चिन्हर उभय पार्श्व प्रत्येक मौलिक परमाणु गुड़िकर संख्या सामान अच्छी तेणु समीकरण एक समतुल रासायनिक समीकरण अटे बुझिपार ये आ गोटे रिएक्शन दि जाइए देख Fe+H2O ये रिएक्शनटा समतुल होगी अच्छी ना नहीं देख समतुल होगी अच्छी कि देख Fe यहाँ ये रिएक्शनटा समतुल होगी नहीं देख केमती Fe ये गोटे अच्छी ये 3टा अच्छी ये तो जानीगले समतुल होगी नहीं ये देख H2 हाइड्रोजन दीटा अच्छी ये भी हाइड्रोजन दीटा अच्छी ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये गोटे अच्छी ये ऑक्सीजन केतटा अच्छी 4टा अच्छी बुझिपार तो यही जगह प्रॉब्लम हुए तो ये आम केमती रिएक्शन को बुझा देख तो जमी समस्त को जमी मु समस्त को आगु जन आग सब बॉक्स करनवा बुझेगा आग समस्त को गोटे गोटे बॉक्स करनवा टिके टिके वेट कर आज बेस समय पढ़ानी एति ही पढ़ा आज केवल ये रासायनिक समीकरण टाक समतुल समीकरण जाए ही पढ़ा नेक्स्ट क्लास रे आउ तक कवर करवा ओके देख प्रथमे मुझे कही ना प्रथमे जार परमाणविक वस्तुत्वटा अधिका थी ताकू प्रथमे समतुल करने को चेष्टा कर बुझिपार ये देख ये देख 4 अच्छी ऑक्सीजन पाखे केतरी अच्छे केतरा केतरा परमाणु अच्छी 4टा अच्छी एपटे ऑक्सीजन पाखे गोटे अच्छी तो आम या प्रथमे सामान करवा तो ये जगह ना से मुझे ऊपर लिखुची है भाई ऊपर लिखा ये जेहतु जगह ना ये मुझे ऊपर लिखुची ओके तो आम ऑक्सीजन टाक आगे समतुल करवा तो ये आम ऑक्सीजन टाक ये ऑक्सीजन गोटे अच्छी अब ये 4टा अच्छी ये गोटे अच्छी जेहेतु आम ये कौन गुणन कले ये 4टा हम 4 गुणन कले 4टा हम बुझिपार ना नहीं 4 गुणन कले 4टा हम जेहेतु 4 गुणन कले 4टा हम तो ये देख 4 गुणन करने द्वारा हाइड्रोजन केतटा हो गला देख हाइड्रोजन केतटा हो गला 4 द्विगुणे केते हाइड्रोजन ये 8 हो गला ऑक्सीजन 4टा हो गला हाइड्रोजन ये 8 हो गला बुझिपार तो ये हाइड्रोजन जेहेतु हाइड्रोजन 8 हो गला हाइड्रोजन केते वस्तुत संख्या बढ़ीगला हाँ ना नहीं तो यहीपटे हाइड्रोजन वस्तुत्व केते अच्छे 2 अच्छी तो ये 2 को भी आम 8 करने को पड़ो हाँ ना नहीं बुझिपार ना नहीं देख ऑक्सीजन वस्तुत्व सामान हो गला एपटे भी 4 अच्छी एपटे 4 हो गला कमान 4 गुणन है ये तो 4 हो गला हाइड्रोजन एपटे कौन है हाइड्रोजन वस्तुत्व बढ़ीगला है 4 द्विगुणे केते होगा 8 हो गला तो एपटे भी आमको कौन करार अच्छी हाइड्रोजन को कौन 8 करार अच्छी तो जेहेतु 8 करार अच्छी ये आम के गुणन 2 रे केते गुणन कले 8 हम ये भी आम 4 गुणन करवा जगह नहीं से ऊपर लिखुचे बुझिपार ये हाइड्रोजन देख ए हाइड्रोजन समतुल हो गला ऑक्सीजन समतुल हो गला तापर हाइड्रोजन समतुल हो गला हाँ ना नहीं देख ऑक्सीजन हाइड्रोजन केतटा अच्छी हाइड्रोजन एपटे भी 8टा अच्छी एपटे 4 द्विगुणे 8टा अच्छी एपटे ऑक्सीजन 4टा अच्छी एपटे ऑक्सीजन 4टा अच्छी
बाकी रहा एफी एफी बळीगला तथापि भी ये रिएक्शन समतुल है आहरी बाकी अच्छी एफी रे कौन करा एफी को एफी एपटे गोटे अच्छी एपटे 3टा अच्छी ओके जेहेतु ये 3टा एफी अच्छी तो एठी एठी किसी ना मैंने कौन गोटे अच्छी तो यही जगह आम कौन 3 लिखिदे तो 3 लिखिदेला ये एफीटा कौन हम 3 गुणन हो तो यहाँ हम एफी3 होठी भी एफी3 हो देख एबे ये रिएक्शनटा पूरा समतुल होगी अच्छी ना नहीं ये समतुल होगी अच्छी ना क्लीयरली एबे भल से आगे देखी दियो थे मुझे काटिक आउ थे लिखी देख ये 3Fe होगला है ये 4 2 8 8H2 होगला ये 4 के 4 ऑक्सीजन भी 4टा होगला ये एफी3 ओफर को एफी3 ओफर अच्छी है एपटे हाइड्रोजन 8टा को एपटे 8टा सामान होगला ना नहीं मुझे क्लीयरली आउ थे जदि मु लिखा चाहिए तो ये एफी एफी पूर्व कौन 3 गुणन करी है एठी 4 आठी 4 एबे देख ये जो रिएक्शनटा एबे मत कह ये जो रिएक्शनटा एबे समतुल होगी अच्छी ना नहीं कह पूरा प्रॉपर्ली समतुल होगला किसी डाउट नहीं कहार एबे तुमको जिते भी रिएक्शन दि जाई परिबो जिते भी समीकरण दि जाइबो सब समीकरण को तुम माने समतुल करि परिबो ओके कहार किसी भी डाउट नहीं ना किसी डाउट अच्छी किसी डाउट नहीं ये देख ये से बहुत लेंदी करके दीजिए तुम थरटे आगे पढ़ी नब बुझेगा थरटे पढ़ी नब सिंपल जिनस सेम जिनस से गोटी 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 की कही है एपटे जमी 8 को ये देख ये लास्ट को से यहाँ बाहर ना 3Fe + 4H2O 3Fe + 4H2O gives Fe3O4 + 4H2 देख ये समझल 3 एपटे भी 3टा एफी अच्छी एपटे भी 3टा एफी अच्छी तापर एठी 4 2 गुणे केते 8 है एपटे भी हाइड्रोजन 8 अच्छी एपटे भी 4 2 गुणे केते अच्छी 8 अच्छी है एठी भी ऑक्सीजन केते 4 अच्छी 4 के 4 है एपटे भी ऑक्सीजन 4 अच्छी तो पूरा टोटल समीकरणटा कौन समान अच्छी ना ओके समान हो गला समीकरणटी को समतुल करने प्रत्येक सोपान रे एक निर्दिष्ट मौलिकर परमाणु संख्या को उभय पटरे समान करा जाय अंतिम सोपान रे समतुल प्रक्रिया संपन्न हो जाए समतुल करिवार एही पद्धति को परख निरख पद्धति बोली कहा जाए बुझला समतुल करिवार एही जो पद्धति रे आम कले एठू मन रखा है समीकरण को समतुल करने प्रत्येक सोपान रे एक निर्दिष्ट मौलिकर परमाणु संख्या को उभय पटरे समान करा जाय अंतिम सोपान रे समतुल प्रक्रिया संपन्न करा जाय समतुल करिवार एही पद्धति को कौन कहा जाए परख निरख पद्धति बोली कहा जाए है बुझेगा तापर देख भौतिक अवस्था प्रतीकर सूचना मुझे आगुरी भी तुमको कही विषय देख आउ थे देखी दियो ऊपर दिया जाते समीकरण गुड़ी को मनोयोग सह निरीक्षण कर यही समीकरण टी प्रत्येक प्रत्येक प्रतिकारक उत्पादर भौतिक अवस्था गुड़िक विषय किसी सूचना देउछि कि देउनी प्रतिकार ये जो रिएक्शन गुड़ाक आम देखिले यार किसी भौतिक अवस्था यहाँ सॉलिड कि लिक्विड कि गैस ये विषय हमको किसी जना पड़े किसी जना पड़नी ना तो या जो ठीक करने ताकू कौन कर जाए यही रासायनिक संकेत लिखा जा सहित से भौतिक अवस्था गुड़िक ये रासायनिक संकेत लिखा जा सहित से भौतिक अवस्था गुड़िक उल्लेख करा जाए प्रतिकारक उत्पाद गुड़िकर गैसीय तरल
जलीय द्रवण और कठिन अवस्था यथाक्रमे जी, एल, एक्यू, एस संकेत द्वारा सूचाई दि जाए। जी फॉर कौन? जी फॉर गैस है, जी फॉर गैस है, एल फॉर लिक्विड, ए क्यू कौन लिखा जाए? आक्वस सॉल्यूशन, आक्वस सॉल्यूशन को ए क्यू बोली लिखा जाए बुझेगा। अब एस फॉर तो जानिछ सॉलिड आउ है, एस फॉर सॉलिड, ए क्यू फॉर आक्वस सॉल्यूशन, एल फॉर लिक्विड, जी फॉर गैस। ओके जदि प्रतिकारक किंबा उत्पाद जल द्रवीभूत होता है तेबे से द्रवण को आक्वस बा एक्यू शब्द द्वारा व्यवहार करा जाए बुझेगा। ये देख ये दे दि जाए बुझिपार, ये जो 3 कौन? एफिटा हूँ सॉलिड, यहाँ हूँ गैस, गैस फॉर्म रे अच्छी। ये देख ये वाटरटा तो लिक्विड हवा कथा, वाटरटा कौन पे गैस है कौन पे ना ये जगह वाटर को वाटर बोली कह जाए जो माने कौन भेपर है वाटर भेपर है जो वाटर है अच्छी से वाटर को कह जाए से वाटर भेपरटा को गैस बोली देखा जाए। ओके तापर Fe3O4 सॉलिड, तापर हाइड्रोजन तो गैस आ कौन है बुझीगला सब तक बुझीगला कि ये लिखा जाए देख जल को बाष्प अवस्था व्यवहार कर दर्शाइबा आम H2O सहित जी प्रतीक व्यवहार कर जाए। ओके ये देख यहाँ गोटे रिएक्शन ये संपूर्ण दे दि जाए। ये देख ये CO गैस, H2 गैस बुझिपार, यहाँ लिक्विड, CH3 कौन लिक्विड, यहाँ 340 atm आटमोस्फेरिक प्रेशर टाक ये कौन 340 atm रे लिखा जाए। तापर यहाँ कौन 6CO2 यहाँ देख गैस, यहाँ लिक्विड, ये तीर चिन्ह जगह जहाँ लिखाई से मेनली कौन से मेनली क्या प्रेजेंस रे तुम रिएक्शनटा कर बुझल। यहाँ सूर्यालोक प्रेजेंस रे, क्लोरोफिल प्रेजेंस रे ये जो रिएक्शनटा कर कौन बाहर एक्वस लिक्विड बुझिपार, ग्लूकोज जो हो पत्र रे गछर पत्र जो रिएक्शनटा हो से रिएक्शनटा क्या प्रेजेंस रे सूर्यालोक प्रेजेंस रे हो सेमती केते गुटे रिएक्शन अच्छी आटमोस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंस रे अच्छी आ केते गुटे रिएक्शन अच्छी टेम्परेचर प्रेजेंस अच्छी से जगह तुम लिखिपार 100 डिग्री केल्विन कि सेल्सियस लिखिपार है सेमती लिखा जाए आम समीकरण गुड़ी करती। ओके तो एपर्यंत समस्ते बुझीपार जहाँ जहाँ मुझे पढ़ेली रासायनिक समीकरण क्या कहते रासायनिक समीकरण प्रतिक्रिया केमिति हुए स्केलेटल इक्वेशन को गुड़ाक स्केलेटल इक्वेशन को पुणी समतुल को भाया कर समतुल समीकरण विषय पूरा जान कहार किसी भी डाउट नहीं जार जदि किसी भी डाउट अच्छे समस्ते कमेंट बॉक्स रे जना। ओके थैंक यू आज जी थैंक यू। तो समस्ते लाइक शेयर सब्सक्राइब करनी। नेक्स्ट क्लास रे आम या पर तक सब पुणी थे पढ़ा। ओके ओके थैंक यू जय जगन्नाथ।